फाइन स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास का चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये भी ऑटोबायोग्राफी है और इसकी जो राइटर हैं वो हैं बामा। लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है इसलिए हमको इनकी ऑथर के बारे में जानना जरूरी है। बामा वॉज बोर्न इन 1958 एज फॉस्टिना मैरी फातिमा रानी इन ए रोमन कैथोलिक फैमिली। जो इस लेसन के पार्ट 2 की राइटर हैं उनका नाम है फॉस्टिना मैरी फातिमा रानी, जिनका जन्म हुआ था 1958 में और वो रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ। बिलोंगिंग टू द पेरियार कम्युनिटी फ्रॉम पुथुपट्टी, और वो पुथुपट्टी की जो पेरियार कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी से, उस समुदाय से अपना संबंध रखती थी। और अब हम लोग बिफोर यू रीड के 3rd पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो कि हमने पार्ट 1 पढ़ते समय छोड़ दिया था। बामा is the pen name of a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family. बामा जो कि राइटर हैं वो एक तमिल दलित महिला हैं और वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये उनका पेन नेम है, यानी उनका रियल नाम, उनका वास्तविक नाम कुछ और है। She has published 3 main works: an autobiography, Karukku 1992, a novel, Sangati 1994, and a collection of short stories, Kishum Bukkaram. उन्होंने अपने 3, वैसे तो उन्होंने बहुत सारा राइटिंग वर्क किया, लेकिन जो उनका 3 जो राइटिंग वर्क थे वो मेजर वर्क थे। एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है कुरुक्कू और ये 1992 में पब्लिश हुई थी। और नॉवल, एक उन्होंने उपन्यास लिखा संगति 1994 में, और छोटी कहानियों का एक संग्रह था, कलेक्शन था जिसका नाम था किसुम बुक्करन, जो कि 1996 में पब्लिश हुआ। द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम करुक्कू। जो हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वी टू आर ह्यूमन बींग, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा का एक पार्ट है। करुक्कू मीन्स पमायरा लीव्स। करुक्कू का मतलब होता है पमायरा यानी पाम ट्री की पत्तियाँ, विच विथ देयर सेरेटेड एजेस ऑन बोथ साइड। जो पाम की पत्तियाँ होती हैं उसके एजेस यानी किनारों पर, दोनों तरफ के किनारे वो दांतेदार रहते हैं, यानी वो स्पाइक्ड रहते हैं, उनमें खांचे खांचे से बने रहते हैं। आर लाइक डबल एजेड स्वॉर्ड, और ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्तियां ना होकर एक स्वॉर्ड हो, एक तलवार हो जिसकी दोनों तरफ धार है। बाय ए felicitous pun, the Tamil word karukku containing the word karu, embryo or seed, also mean freshness, newness. अब जो कारुक्कू का जो मेन वर्ड है, जो उसका रूट वर्ड है वो है कारू, जिसका मतलब होता है सीड या एम्ब्रियो, और उसका मतलब एक मतलब होता है फ्रेशनेस या न्यूनेस। और इस जो ऑटोबायोग्राफी है उसको उन्होंने थोड़ा सा एक पन के रूप में, एक ह्यूमरस जो कहते हैं ना, जो व्यंग्यात्मक तरीके से इसको लिया है। सो लेट्स रीड आउट द लेसन मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड का पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं, रिटन बाय बामा। When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly to untouchability. बामा कहती हैं कि जब तक मैं 3rd क्लास यानी
तीसरी क्लास में पढ़ रही थी, मैंने कभी लोगों को खुले आम अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के बारे में चर्चा करते नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय वॉट इट इज़। लेकिन मैंने इसको देखा था। किसको देखा था? अनटचेबिलिटी को, छुआछूत होते हुए। फेल्ट, महसूस किया था। एक्सपीरियंस यानी अनुभव किया था। और मुझे भी कई बार बेइज्जती, ह्यूमिलिएट यानी अपमानित होना पड़ा था। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन की बात है कि मैं स्कूल से घर आ रही थी। ये जो राइटर है बामा, उनकी ऑटोबायोग्राफी है करक्कू, उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और मेरे कंधे पर एक पुराना सा बैग यानी बस्ता लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। जो मेरा घर और जहाँ पर मैं थी मुश्किल से 10 मिनट की दूरी थी। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन मुझको कम से कम 30 मिनट तो घर पहुँचने में लग ही जाते थे। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू डॉडल अलॉन्ग, और मुझे आधा घंटा या 1 घंटा भी लग जाता था। किसमें? टू डॉडल अलॉन्ग। इस तरह से मैं अपना आराम से अपने टाइम को वेस्ट करती हुई चलती थी। डॉडल मीन्स वेस्ट टाइम। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन। और ये समय क्यों लगता था वो आगे एक्सप्लेन करती हैं कि जो रास्ते भर जो भी खेल होते रहते थे या जो भी मज़ेदार चीज़ें होती रहती थी, मैं उनको देखती हुई आराम से आती थी। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज़ एंड ऑडिटीज़ इज़ द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाज़ार। जो भी मनोरंजक, एंटरटेनिंग यानी मनोरंजक, नॉवेल्टीज़ यानी जो नई चीज़ें होती थी, नई बातें होती थी, या ऑडिटीज़ यानी कुछ जो अजीब सी चीज़ें मुझे रोड पर दिखाई देती थी मेरे स्कूल से घर आने के रास्ते में, उस गली में, उस सड़क पर, चाहे दुकानों में या बाज़ारों में। तो मैं उस सब को देखती हुई, उसका मज़ा लेती हुई मैं आती थी। द परफॉर्मिंग मंकीज़, अब वो थोड़ा और एक्सप्लेन करती हैं कि रास्ते में जो नॉवेल्टीज़, ऑडिटीज़ और क्या क्या फ़न और क्या क्या गेम्स उनको मिलते थे। कहीं बंदर अपना तमाशा दिखा रहा है। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर कैप्ट इन इट्स बॉक्स, और स्नेक चार्मर यानी जो सपेरा है, कहीं पर वो सांप लिए है। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अपने उस जो पिटारे में से समय समय पर सांप दिखाता। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, या फिर कोई साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वाला है जो कि 3 दिन से अपनी बाइक से ही नहीं उतरा है। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, और वो इतना ज़्यादा पैडलिंग करता है कब से? जब से कि दिन निकला हुआ है, लगातार साइकिल चलाई जा रहा है। द रूपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, और उसके शर्ट पर वो जो रुपए हैं, जो नोट हैं, वो पिन किए हुए हैं यानी वो लगे हुए हैं। टू स्पर यानी उसको एनकरेज करने के लिए। द स्पिनिंग व्हील्स, वो जो झूले हैं। द मैरियाता टेम्पल, और रास्ते में वो मैरियाता टेम्पल है। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, और वहाँ पर लटकी हुई बड़ी सी घंटी। द पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल जो कि साउथ का एक बहुत बड़ा त्योहार है, उसके गिफ्ट। बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और जो उसके ऑफरिंग्स हैं, जो प्रसाद है, वो मंदिर के बाहर, मंदिर के सामने पकाया जा रहा है। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी जी की एक मूर्ति है और उसके वहाँ पर एक मछली की दुकान है। द स्वीट स्टॉल, एक मिठाई की दुकान है। यानी ये सब चीज़ें जो उनका 10 मिनट का रास्ता होता था, उसमें आधा घंटा क्यों लगता था? इन्हीं सबको वो देखते हुए आती थी। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, कुछ दुकानें जो कि स्नैक्स बेचती थी,
जहाँ पर लोग बैठकर स्नैक्स बेचते थे, एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और बहुत सारी दुकानें जो आजू बाजू थी. द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, और जो तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनी लाइट थी जो कि कभी ब्लू हो जाती थी, कभी वॉयलेट हो जाती थी. द नारी कुरुवरन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लैम्यूर इन केजेस, और जो वहाँ के हंटर जिप्सीज थे वो क्या करते थे, उनके पास में एक तरह का एनिमल, लैम्यूर यानी एक तरह का एनिमल होता है, तो वो पिंजरों में लिए रहते थे. सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट, सुइयाँ बेच रहे हैं, और जो क्ले बीड्स यानी मिट्टी के मोती, और इंस्ट्रूमेंट यानी तरह तरह के औजार बेच रहे हैं. फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, कानों को साफ करने के लिए. ओह आई कुड गो ऑन एंड ऑन. अब वो कहती है इतना सारा बताने को है कि मैं लगातार चाहूँ तो बोलती रहूँ कि रास्ते भर क्या क्या मैं देखती आती थी. ईच थिंग वुड पुल मी टू ए स्टैंड स्टिल, हर चीज़ को मैं ध्यान से देखती और मुझको लगता मैं चुपचाप वहीं खड़े उसको देखती रहूं. नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मेरा मन वहाँ से आगे जाने का करता ही नहीं था. At times, people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. कभी कभी लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के वहाँ आते और वहाँ पर स्टेज बनाते, एंड harangue us through their mics, और वो अपने माइक से हम लोगों को लंबी और एक बहुत ही एग्रेसिव टाइप की स्पीच देते. देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, कभी वहाँ पर कोई नुक्कड़ नाटक होने लगता, और ए पपेट शो या कठपुतली का शो होता, और ए नो मैजिक नो मिरेकल परफॉर्मेंस, और या कभी कभी नो मैजिक नो मिरेकल, मिरेकल यानी वंडर, उस टाइप का कोई स्टंट, कोई ऐसा कलाबाजी टाइप का कोई परफॉर्मेंस होती. ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है रोज, कभी कुछ होता कभी कुछ होता था इनमें से. बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन ये पक्का था कि मेरे स्कूल के रास्ते में इन सब में से कुछ न कुछ तो होता ही रहता था. इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, अब बाजार में कॉफ़ी क्लब्स भी थे. द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, वेटर बहुत ही अलग तरीके से कॉफ़ी को ठंडा करता. लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप, कैसे करता, एक टम्बलर यानी एक ग्लास को पहले ऊंचा करता, एंड पॉरिंग इट्स कंटेंट इनटू ए टम्बलर, और फिर उसमें जो कुछ भी होता यानी जो कॉफ़ी होती वो दूसरे उसके टम्बलर यानी जग में डालता. हेल्ड इन हिज अदर एंड, यानी एक हाथ से काफ़ी ऊंचाई से कॉफ़ी को दूसरे जग में डालता. इस तरीके से वो उसको ठंडा करता. और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियंस, कुछ लोग दुकानों के आगे बैठे होते, जो खाने वाली दुकानें थी तो वो चॉप यानी काटना, बारीक बारीक काटना, अनियंस को बारीक बारीक काटते थे. देयर आईज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, तो वो अपनी आँखों को किसी और डायरेक्शन में कर लेते थे ताकि जो उनकी आँखों में अनियन को काटने की वजह से वो उनमें जलन ना हो. और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, या फिर जो आसपास बादाम के पेड़ लगे हैं और उसमें फल लगे हुए हैं वो कभी कभी हवा से वहाँ पर उड़कर आ जाते थे. ऑल दीज साइट टेकन टुगेदर वुड टेदर माई लेग्स, इन सब चीज़ों को मैं देखती और मेरी ऐसा लगता कि मेरे पैर वहाँ पर रुक जाते थे. टेदर यानी रुक जाना, आगे नहीं बढ़ते थे. एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और इस तरह से मैं घर, जो रास्ता 10 मिनट का था मैं वहीं खड़े होकर उनको देखने लगती, और मैं घर जाने में मुझे 20 मिनट या 30 मिनट लग जाते. एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीज़न, और फिर मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवास, जैक फ्रूट. और फिर सीज़न के अनुसार वहाँ पर मैंगो है, आम, कुकुम्बर ककड़ी, शुगर केन गन्ना, स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंद,
पाम यानी खजूर के शूट्स, ग्राम चना, पाम सिरप पाम का सिरप, और पाम का खजूर का फल, गुआवा यानी अमरूद, और जैक फ्रूट यानी कटहल, ये सब वहाँ पर मार्केट में रखे होते थे। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सावरी फ्राइड स्नैक्स। हर दिन जब मैं स्कूल जाती या आती तो मैं देखती लोग वहाँ पर मिठाई बेच रहे हैं या खट्टे तीखे स्नैक्स बेच रहे हैं। पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज, तो स्नैक्स बेचते। पायसम एक यहाँ का वहाँ का व्यंजन है, और या फिर हलवा, या फिर इमली के उबले हुए बीज, या फिर आइस लॉलीज यानी आइसक्रीम बेचते। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट। एक दिन क्या हुआ कि मैं इन सब को देखते हुए मैं अपनी जो मेरा गली थी उसमें आई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो ए थ्रैशिंग डोर हैड बीन शट अप, और जिस साइड से मैं चल रही थी उसके दूसरी तरफ एक दरवाज़ा बंद था। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो उसका मालिक था वो ये सब देख रहा था। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज, और एक ऊपर जो पत्थर था वहाँ पर वो बैठा हुआ था। आर पीपुल वर हार्ड एट वर्क, जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत मेहनत कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, कहीं जानवरों को ले जा रहे थे। राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमते हुए। टू ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम द, और जो ग्रेन यानी अनाज को जो उसका भूसा था उसमें से निकाल रहे थे। यानी ये बात उस समय की है जब अनाज को जानवरों के द्वारा निकाला जाता था, यानी मशीनें नहीं होती थी। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, उनको मजल्ड यानी उनके मुंह पर एक कवर लगा दिया जाता था, उनके मुंह को एक कवर से बांध दिया जाता था जिससे कि वो अनाज ना खा पाएँ। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर वॉचिंग द फन, मैं वहीं खड़े होकर इस सब को देखने लगी। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार, तभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ का एक बड़ा, यानी कोई जो बड़े थे मुझसे उम्र में, वो बाजार के जहाँ पे बाज़ार था उसी डायरेक्शन से वो आए। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे थे उसने मुझे क्या किया, वॉन्ट मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। डबल मतलब अप का मतलब बेंड ओवर और कर्ल अप, कि मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया। क्यों? बिकॉज वन इज़ ओवरकम विद, क्योंकि वो जो बिल्कुल हंस रहे थे। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, मुझे क्यों हंसी आई, मैं क्यों हंसी में जो ये डबल अप क्यों हुई, हंसते हंसते मैं दोहरी क्यों हो गई, क्योंकि वो जिस तरीके से वो व्यक्ति एक छोटे से पैकेट को पकड़े हुए था और वो खुद इतना बड़ा था, तो मुझे हंसी आ गई। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट, और मैंने ये अनुमान लगाया कि उस पैकेट में वड़ाई यानी ग्रीन जो हरा केला होता है उसकी सब्जी थी। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, और ये मुझे कैसे समझ आया, क्योंकि जो पेपर उस सब्जी के ऊपर लिपटा हुआ था, रैप था, उस पर ऑयल लगा था। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, तो वो जो व्यक्ति था वो उस पैकेट को उसकी रस्सी से पकड़े हुए था, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, विदाउट टचिंग इट, और वो उसको छू नहीं रहा था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ ही होल्ड इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वड़ाइज फॉल आउट, तो मैं वहाँ खड़ी होकर ये सोचने लगी कि जिस तरीके से उसने इस पैकेट को पकड़ा है, तो यदि ये पैकेट की रस्सी टूट गई तो जो वो वड़ाइज है यानी जो बनाना की भाजी है वो तो बाहर आ जाएगी। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, पर जो वो व्यक्ति था वो सीधा मालिक के पास गया। बोर्ड लो,
उसने नीचे झुका यानी प्रणाम किया एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड हिम, और पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया. कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, और उसने जो वो स्ट्रिंग थी, जो वो रस्सी थी, वो दूसरे हाथ से पकड़ ली. द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट द वडाइज. मालिक ने भी वो पार्सल पकड़ लिया और वो उसे खोलकर वडाइज खाने लगा. आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, जब मैंने ये पूरा देख लिया, एट लास्ट आई वेंट होम, फिर मैं घर गई. माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ पर था. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, और मैंने बड़े ही मज़ेदार तरीके से वो पूरी कहानी सुनाई. आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, और जब मैं अपने भाई को ये पूरी घटना का वर्णन कर रही थी तो मैं वो जो बड़े से आदमी को याद कर करके हंसे जा रही थी. एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, कि वो उस पार्सल को इस तरह से पकड़े था मानो कोई खेल कर रहा हो. बट एन वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन जो मेरा भाई था अन्नन, उसको मज़ा नहीं आया. अन्नन टोल्ड मी द मैन वॉजंट बींग फनी वेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट. तो अन्नन ने कहा कि वो आदमी कोई मजाक नहीं कर रहा था जब उसने उस पैकेट की रस्सी को पकड़ा हुआ था. ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट. तो मेरे भाई ने बताया कि वो लोग ऊंची अपर कास्ट यानी ऊंची जाति के हैं, एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, तो वो उनको नहीं छूना चाहिए. इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड, और वो यदि वो ऐसा करते हैं तो वो लोग गंदे हो जाएंगे. दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग. यही कारण था कि उसने उस पैकेट को उसकी रस्सी से पकड़ा हुआ था, ना कि पैकेट से. When I heard this, I did not want to laugh anymore. जब मैंने ये सब सुना तो फिर मुझको अब हंसी नहीं आई. And felt terribly sad, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ. How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hand? यदि हम में से कोई उस पैकेट को हाथ से पकड़ लेता तो वो ये कैसे कह सकते थे कि वो खराब हो गया. दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग, ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात थी. इवन दो द वडाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन ए बनाना लीफ एंड देन पार्सल्ड इन ए पेपर. और वो भी कब, जबकि जो वो वडाई थे उनको पहले बनाना यानी केले की पत्तियों में लपेटा गया, उसके बाद में कागज में पार्सल यानी वो पैकेट बनाया गया, तो फिर वो कैसे खराब हो जाती. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. एंड आई वॉन्टेड टू टच दो रेसिड वडाई माई सेल्फ स्ट्रेट वे, और मुझको लग रहा था मैं सीधे जाके और उन वडाइस को खुद ही हाथ लगा दूँ. वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, और हम लोगों को ये सब इन लोगों के लिए क्यों करना पड़ता है. आई वंडर्ड, मैंने इस बात पर सोचा इस पर. Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently bowing and shrinking. कि हम में से जो हमारे समुदाय के एक बड़े व्यक्ति को वो दुकानों पे जाता है, विनम्रतापूर्वक ऐसा कुछ सामान लेता है, फिर उनको बड़े ही सम्मान रेवरेंटली यानी बहुत ही सम्मानपूर्वक उनके सामने झुककर और अपने आप को श्रिंक यानी समेट कर वो उनको देता है. टू दिस फेलो हु जस्ट सिट देयर, वो किसको दे रहा था, जो वहाँ वो व्यक्ति बैठा था. एंड स्टफ्स दैम इनटू हिज माइंड, और वो आराम से फिर उनको अपने मुंह में, वो व्यंग में कहती कि घुसाता है जो भी वो लेके आया. द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, मेरे को तो ये सोच कर ही इन्फ्यूरेट यानी मैं बहुत ही क्रोधित हो गई. हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ दैमसेल्व्स, ये लोग इतना कैसे सोच सकते हैं. बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, डिड दैट मीन दैट दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन बींग्स, क्या इसलिए कि उन्होंने ये पैसे, उनके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सब जो मानवीय भावनाएं हैं उनको भी खो दें. बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी इंसान हैं.
आवर पीपल शुड नेवर रन दीज प्रेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज। हमारे लोगों को यानी हमारी कम्युनिटी के लोगों को इन जो पैटी एरेंड्स यानी कोई भी चीज़ छोटी मोटी चीज़ों के लिए, एरेंड यानी जाना और वापस आना, उन लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, हम उनके खेतों में काम करें। टेक होम आर वेजेस, अपनी जो कमाई है उसको घर ले जाएं। एंड लीव इट टू दैट वॉट, और बस इसके बाद छोड़ दें। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़। मेरा बड़ा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो अभी छुट्टियों में आया हुआ था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आर नेबरिंग विलेज, अक्सर वो हमारे पड़ोस के गांव के लाइब्रेरी में जाता था। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, और वहाँ से किताबें लाता था। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन की बात है कि वो घर आ रहा था। वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द इरीगेशन टैंक, और वो जो इरीगेशन टैंक था यानी जो सिंचाई करने का तालाब था उसके किनारे किनारे आ रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, जो वो मालिक था उसके कुछ आदमी पीछे से आए। ही थॉट माई अन्नन लुक्ड अनफेमिलियर, उन्होंने सोचा कि जो मेरा भाई है अन्नन वो पहचान का नहीं है। एंड सो ही आस्क्ड वाई आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, तो उन्होंने कहा कि हु आर यू अप्पा, तुम कौन हो। और अप्पा यानी वहाँ पर भाई को एक बोलचाल की भाषा में अप्पा बोला जाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। अनन टोल्ड हिज नेम, मेरे भाई ने अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, तुरंत ही दूसरे आदमी ने पूछा, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तो भाई ये बताओ कि तुम किस मोहल्ले में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ यू न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आर कास्ट टू, और वो ये सब क्यों जानना चाहता था, क्योंकि यदि वो हमारी लोकेलिटी का पता लगा लेता तो फिर उसको हमारी जाति के बारे में भी पता लग जाता। क्योंकि वो हमारी जाति के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने मेरे भाई से जो लोकेलिटी थी कि वो कहाँ रहता है ये पूछा। अनन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अनन ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, और उसने ये भी कहा, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, और ये भी कहा क्योंकि हम लोगों ने इस कम्युनिटी में जन्म लिया है तो हमको कभी भी ऑनर यानी सम्मान, डिग्निटी या फिर रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगा। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हम लोगों को इस सब से वंचित किया गया है। स्ट्रिप्ड ऑफ यानी वंचित करना। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन यदि हम लोग पढ़ेंगे और उन्नति करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़, तो ये डेफिनेट है कि हम लोग इन सब जो इंडिग्निटीज़ हैं, जो ह्यूमिलिएशन है, जो इंसल्ट है, जो अपमान है, उसको दूर कर पाएंगे। सो स्टडी विथ केयर, इसलिए अच्छे से पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, जो भी तुम चाहती हो वो सब सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, ये हमेशा तुम अपनी पढ़ाई में आगे रहोगी। पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, तो लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे। एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और अपने आप को तुमसे जोड़ेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, मेहनत करो और सीखो। The words that Anand spoke to me that day made a very deep impression on me. और उस दिन जो मेरे बड़े भाई आनंद ने जो कुछ भी मुझसे कहा, उस उनके कथन ने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा डीप इम्प्रेशन यानी गहरा प्रभाव डाला। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने बहुत पढ़ाई की। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, जितनी मैं कर सकती थी यानी फुल्ली डिवोटेड, ब्रेथ एंड बीइंग यानी जी जान लगाकर। इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, और मैं पूरी तरीके से अब फ्रेंजी यानी मोटिवेट हो चुकी थी। एज आनंद हैड अर्ज्ड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, जैसा कि आनंद यानी मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मुझको बहुत ही ज़्यादा गहरी सलाह दी थी, मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और इस कारण से बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए, मेरे मित्र बन गए। तो इस तरह से ये बचपन की यादें, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, दो ऑथर की है, एक है जितकला सा और दूसरी है बामा। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल लेसन है, बहुत ही मोटिवेशनल लेसन है, जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए और इसके बाद में
जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोग लेसन इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना या उनको लिखना, उनके आंसर्स को लिखना अब कठिन नहीं है।